अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, कीनियाई पुलिस झूठी साबित। अरशद शरीफ की तशद्दुद से भरपूर मुबैना तस्वीर किसने लीक की, मामला हल हो गया। कत्ल से पहले 3 घंटे बांध कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत सारे होलनाक इंकशाफात आज की वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। शहीद अरशद शरीफ के करीब तरीन जो उनके दोस्त थे सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी साहब ने भी कुछ इंकशाफात किया, उसके बारे में भी बात करेंगे। कत्ल से पहले 3 घंटे बांध कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यह भी पॉसिबल है कि उनको टॉर्चर किसी और जगह पर किया गया हो और फिर उन जंगलों में लाकर, कीनिया के जो जंगलात थे वहाँ उनको लाकर जो है वो शहीद किया गया हो। हाथ की उंगलियां पसलियां टूटी हुई हैं। कामरान शाहिद साहब दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन को ये रिपोर्ट मौसूल हुई। रिपोर्ट किसने भेजी? बड़े ही जी होलनाक किस्म के इंकशाफात हैं, तस्वीर देखने के काबिल बिल्कुल भी नहीं हैं। अब तक शहीद अरशद शरीफ साहब की जो फैमिली है उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल क्यों नहीं हुई? हुकूमत ने जानबूझकर ये रिपोर्ट गायब की। हस्पताल इंतज़ामिया क्यों अरशद शरीफ की फैमिली को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही थी, क्यों उनसे छुपा रही थी? और अचानक कामरान शाहिद साहब इस रिपोर्ट के साथ मंजर आम पर आते हैं, रिपोर्ट को मंजर आम पर लाते हैं और उससे ये केस जो है वो मज़ीद सुलझ भी गया है। लेकिन एक सवालिया निशान भी बन गया है कि जब ये रिपोर्ट जो कि जिसके लिए उनकी फैमिली बहुत सफ़र करी, अदालतों के चक्कर काट रही है, उनको रिपोर्ट नहीं दी जाती, जानबूझकर उनसे छुपाई जाती है और अचानक जो है वो मेन स्ट्रीम पर ये रिपोर्ट जो है वो नशर कर दी जाती है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शहीद करने से पहले, कत्ल करने से पहले अरशद शरीफ साहब को कट लगाए गए। ऐसे निशानात भी मौजूद थे जिस्म पर जिसको देख कर ये लग रहा था कि शायद कील ठोके गए हैं। अरशद शरीफ साहब के जो कलाई है उसके पास भी ऐसा निशान मौजूद था। लेकिन एक सेकंड के लिए ज़रा ये इमेजिन करें, इस प्रोग्राम को करने से पहले कामरान शाहिद साहब, आपको भी बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं आया कि वो शहीद अरशद शरीफ की माँ जिसने ये खबर सुनी होगी कि उसका बेटा कितनी बेदर्दी से जो है वो शहीद कर दिया गया है, सिर्फ उसने जब ये इमेजिन किया होगा कि उसके बेटे को गोली मारी गई है तो एक माँ को कितना दर्द महसूस होता है। आपके बच्चे को आपके सामने अगर कोई थप्पड़ मार देना और उसकी आंखों में जो आंसू हैं वो माँ नहीं देख सकती। बाप तो शायद फिर भी बर्दाश्त कर लेता है या बच्चे को जो है वो हौसला दे देता है, लेकिन माँ वो अपने बच्चे की आंख में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ इमेजिन करें कामरान शाहिद साहब और वो तमाम हजरात जिन्होंने उनको ये रिपोर्ट दी, ये प्रोग्राम करने पर मजबूर किया, कि क्या गुजरी होगी उस माँ पर जब उसने ये प्रोग्राम देखा होगा, ये तस्वीर देखी होंगी। क्या उसके बाद उसको रात को नींद आई होगी? क्या अब तक वो माँ चैन से सोई होगी? क्या आंखें बंद करने पर उसके सामने वो मंजर नहीं आया होगा कि किस तरह से उसके बेटे को टॉर्चर किया जा रहा था? उसकी चीखों की आवाज़ उसके कानों में गूंजती होगी, उस माँ के जिसने उसको 9 महीने जो है वो अपने पेट में रखा, जितनी तकलीफ़ बर्दाश्त की उसको बड़ा करने में। वो मंज़र उसने याद किया होगा कि जब उसके शौहर का, उसके बड़े बेटे का जनाजा जो है वो उसी घर में पड़ा था और फिर दूसरे बेटे का भी जनाजा, जो कि ये तमाम मनाजिर उसने अभी तक भुलाए नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ ये इमेजिन करें कामरान शाहिद साहब कि आपको एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि जब उस माँ ने ये तमाम तस्वीर देखी होंगी, उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीकी साहिबा बार बार ये रिक्वेस्ट करती रहीं कि वो बहुत अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले इंसान थे, उनकी ये तस्वीर शेयर ना करें। लेकिन किस तरह से आपने चीख चीख कर ये बताया कि उनको कितने दर्दनाक तरीके से जो है वो कत्ल किया गया है। अब ये गलत शनाख्त का मामला बिल्कुल भी नहीं रहा। पाकिस्तान में पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक मंजर आम पर नहीं लाई गई, मंजर आम पर नहीं आई। क्यों? उनकी फैमिली से ये तमाम हक़ाइक़
छुपाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ की वालदा अदालतों के चक्कर काट रही हैं और बकौल कामरान शाहिद साहब के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो हुकूमत जानबूझकर छुपा रही है। काशिफ अब्बासी साहब अरशद शरीफ साहब के करीब तरीन दोस्त जो करीबी दोस्त जाने जाते हैं, समझे जाते हैं। जिस तरह से आपने उनको उनके जनाजे पर देखा, जिस तरह से फूट फूट कर वो रोते रहे, अरशद शरीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने ये इंकशाफ किया गुज़िश्ता रात एक प्रोग्राम में कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो गया कि उनकी जान को ख़तरा था। शहीद अरशद शरीफ को ख़तरा नहीं था, इन्हें मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। वो तमाम लोग जो ये बातें कर रहे थे, उम्मीद है उनके ख्यालात अब ठीक हो चुके होंगे। काशिफ अब्बासी ने यह भी बताया कि उनको कत्ल से पहले गाड़ी से उतार कर 3 घंटे तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उंगलियों के नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से उनके हाथ की उंगलियां और पसलियां भी तोड़कर इंतहाई करीब से गोली मारी गई और बताया कि ये गलत शनाख्त का नहीं बल्कि मंसूबा बंदी के तहत हुआ कत्ल है। वो कौन से हालात हैं जिनमें अरशद शरीफ को शहीद किया गया, बड़ा जी सवालिया निशान बन चुका है। काशिफ अब्बासी साहब ने यह भी कहा कि शहीद अरशद शरीफ को वाकई ही खतरा था। 2-3 वजूहात की बिना पर तशद्दुद किया जाता है। जिस किस्म का टॉर्चर अरशद शरीफ साहब पर किया गया, जब किसी शख्स से आपको कोई मालूमात चाहिए हो सकता है कि शहीद अरशद शरीफ से कोई मालूमात हासिल करने के लिए तशद्दुद किया गया हो या कोई बदला लेना हो तो मारने से पहले तशद्दुद किया जाता है, जबकि पैगाम रसाई के लिए भी तशद्दुद किया जाता है। यानी किसी ज़माने में सिलियन माफिया लाशें मसख करके फेंक देता था ताकि अपने बाकी मुखालफिन में खौफ फैलाया जा सके। मारने से पहले तशद्दुद करने की ये चंद वजूहात हैं जो हो सकती हैं। 23 और 24 अक्टूबर की दरमियानी शब अरशद शरीफ को शहीद किए जाने के बाद बहुत खबरें बनाई गई, लगाई और फैलाई गई, जबकि बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में यह भी कहा गया कि शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। अब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के बाद कत्ल का इंकशाफ होने के बाद साबित हो गया कि उनको पाकिस्तान के बाहर कीनिया जैसे मुल्क में भी शदीद खतरा था, जहां इन्हें कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया है कि जवाब सब जानना चाहते हैं। वो कौन है जिसने पहले शहीद अरशद शरीफ को बेईमाना तशद्दुद किया और उसके बाद इनको कत्ल भी किया गया। काशिफ अब्बासी साहब ने बड़े अहम सवालात उठाए हैं जी के तशद्दुद की वजूहात भी बताई हैं, लेकिन इस सब के अलावा मैं फिर वही कहूँगी कि वो माँ जो कि आज भी अदालतों के चक्कर काट रही है, न जाने किस हौसले से वो अदालत आती है सिर्फ ये जानने के लिए कि अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो उनको मिल जाए। बहुत हिम्मत है जी उनकी और उनकी हिम्मत को सलाम पेश करते हैं, लेकिन इस तरह से ये मनाजर जो हैं वो नहीं दिखाने चाहिए थे, किसी भी चैनल पर नहीं दिखाने चाहिए थे। कितने दुख और तकलीफ़ में होंगे वो तमाम अफराद, अरशद शरीफ की फैमिली, उनकी वालदा, ये हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।